मुसलमानों से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। मुसलमानों से हम जब बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो हम ये पैगाम देते हैं, सिर्फ सलाम नहीं करते हैं, हम पैगाम देते हैं सलामत रहो, हमसे डरने की ज़रूरत मत नहीं है, आप सलामत रहो, हम आपकी सलामती चाहते हैं। और जब आप सलामती का पैगाम देते हैं तो उसमें एक और मैसेज छुपा होता है, अमन का। तो मुसलमान, इस्लाम अमन का मजहब है, हम अमन वाले हैं, हमें अमन, सुकून, भाईचारगी, अखलाक, मोहब्बत किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। कुर्बानी जो है अपने रब के सामने मोहब्बत का इजहार है कि अल्लाह मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ और तेरा कितना फरमाबरदार बंदा हूँ कि तूने फरमान दिया कुर्बानी करने का, तो अल्लाह मैं जानवर की कुर्बानी कर रहा हूँ। इजहार मोहब्बत है, इजहार इलाही है। हम अपने रब से मोहब्बत का इजहार करते हैं, प्यार का इजहार करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन में छुरी चला रहे थे, इसलिए कि वो ये साबित करना चाहते हैं मेरे अल्लाह से अजीज़ कोई नहीं है। तो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए हम कुर्बानी करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए हम कुर्बानी करते हैं। आने वाले 29 जून को मुसलमानों का दूसरा सबसे बड़ा पर्व ईद उल अजहा यानी बकरीद है और बकरीद के खास मौके पर किस तरह से साफ सफाई और अन्य कामों को और भी बेहतर कैसे अंजाम दिया जाए, जिसके लिए कोलकाता नगर निगम अभी से तत्पर है। और इसी सिलसिले में आज महानगर की वार्ड नंबर 39 के काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन के नेतृत्व में वार्ड के केएमसीपी स्कूल में एक विशेष बैठक बुलाई गई, जिसमें केएमसी के विभिन्न डिपार्टमेंट के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित हुए। इस खास मौके पर काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन ने सभी केएमसी अधिकारियों और कर्मचारियों से बकरीद के मौके पर साफ सफाई, वाटर लॉगिंग से लेकर रास्ता घाट की मरम्मत और अन्य विषय पर और ज्यादा ध्यान देने को कहा। इस बैठक में कंजर्वेंसी से लेकर हेल्थ, वाटर ड्रेनेज, पार्क, लाइटिंग और बस्ती डिपार्टमेंट से संबंधित लोग उपस्थित थे। वहीं काउंसलर जसीमुद्दीन ने बकरीद की पेशी मुबारकबाद देते हुए वार्ड नंबर 39 के लोगों से गुजारिश की कि आप सब इस खास मौके पर अपने इलाके, अपने मोहल्ले में साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें, गंदगी को यहाँ वहाँ ना फेंकें, बल्कि कुर्बानी वाले दिन कॉरपोरेशन के स्पेशल डस्टबिन का इस्तेमाल करें। और सबसे अहम बात यह है कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, बल्कि हर काम पर्दे में करें। उन्होंने कहा कि इस्लाम में सफाई को आधा ईमान कहा गया है, इसीलिए साफ सफाई का ख्याल रखने की आप सब लोगों की जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने सब लोगों से अपील भी की कि आप अपने कुर्बानी के जानवर को यहाँ वहाँ ना रखें, खास तौर पर इलेक्ट्रिक पोल वगैरह में ना बांधें, क्योंकि बारिश के कारण कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सबसे पहले तो आपके जरिए हम लोग सभी जो लोग कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वार्ड 39 में जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, हमारे जो है पंडित जी जो कि हमारे कॉन्जर्वेंसी 39 वार्ड के कॉन्जर्वेंसी इंचार्ज है, पांडे भी जो है कॉन्जर्वेंसी का एक अच्छा ऑफिसर है। यहाँ हमारे हेल्थ के जो एमओ है सुब्रतो दास, डॉक्टर सुब्रतो दास, हमारे पॉलास सब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो आप जानते ही हैं कि हेल्थ, इंजीनियरिंग और कंजर्वेंसी, वाटर, ये रोज़मर्रा के जो ज़िंदगी में ये बहुत अहम है। तो आज हम लोग सभी डिपार्टमेंट प्राय कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में जो डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, कंजर्वेंसी डिपार्टमेंट, आपका डिसेल्टिंग डिपार्टमेंट, पंपिंग स्टेशन जो हमारा है, वो तमाम जो पार्क्स एंड स्क्वायर, PMU, वेस्ट बंगाल अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम जिसे आप 100 डेज कहते हैं, वो कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंट को लेकर प्राय 200 के करीब जो है ऑफिशियल और लेबर्स सब लेकर के आज हम लोग की मीटिंग हुई। बहुत ही जिन बातों में हम लोगों ने इस मीटिंग में जो हम लोग खास चीज़ पर तवज्जो दिया कि एक तो ईद उल अजहा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ईद उल अजहा जो सामने आने वाला है, मैं सबसे पहले मैं अपनी पूरी टीम के तरफ से, कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 39 वार्ड पूरे परिवार के तरफ से, केएमसी परिवार की तरफ से कबल ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करता हूं। जहां तक हमारी आवाज़ जा रही है, हम लोगों ने मीटिंग किया, सबसे पहले हम लोगों ने रिव्यू किया कि हमारी कमजोरियां कहां पर है। हम लोगों ने, आपने यहाँ पर देखा होगा छोटी छोटी सी बातों को, कि हमारे पास सामने बरसात है, ईद उल अजहा है और कुर्बानी, जो ये जो ईद उल अजहा के मना कुर्बानी का जो मामला है,
बिलेचिन जो हम लोग रोज जो बिलेचिन इस्तेमाल करते हैं, बिलेचिन कुर्बानी के समय में वो बिलेचिन भी हम लोग को 3 गुना बढ़ जाता है। आप जानते हैं जो एनिमल्स का गोबर वगैरह है, बस्तियों में जो लोग जानवर को रखते हैं, गोबर करते हैं, वो गोबर को हम लोग साफ करते हैं, वहाँ पर अगर काफ़ी मिकदार में बिलेचिन वगैरह देने से थोड़ा राहत होती है। इस दरमियान हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। एक तो गार्बेज तो हम लोग उठाते ही है, लेकिन इस दरमियान बिचाली उठाना पड़ता है, इस दरमियान हमें गोबर उठाना पड़ता है। 15 दिन 12 से 15 दिन लगातार कंजर्वेंसी की मेहनत का नतीजा है ईद उल अज़हा। जहाँ जहाँ छोटा हाथी जाएगा, हम 7 दिन के अंदर में 39 नंबर वार्ड का हर गली, हर आंगन, हर मोहल्ला जहाँ छोटा मशीन दाखिल होगा, छोटा हाथी दाखिल होगा, वो हम लोग 7-10 दिन के अंदर में दाखिल करके हर बस्ती से 2-2 गाड़ी मट्टी हम लोग डिसल्टिंग करेंगे। दूसरा हम लोगों ने, आप लोग देखा कि हम लोगों ने ठीक किया कि कंजर्वेंसी डिपार्टमेंट को हमने 7 दिन के अंदर में कहा कि चैनल को साफ रखना होगा। अगर चैनल के ऊपर में कोई चौकी रखा है, चैनल के ऊपर में कोई टायर रखा है, चैनल के ऊपर में कोई टीना रखा है, तो फोटो खींच करके हमको भेजना पड़ेगा। कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्वेरेज सिस्टम का सबसे बेहतरीन नमूना यह है कि चैनल क्लियर रहना चाहिए। वाटर लॉगिंग का समस्या के लिए काम करना होगा, मेहनत करना पड़ेगा। और इसमें 2 चीज़ अहम है। 30% हम कर सकते हैं, लेकिन 70% लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, बेदार करना पड़ेगा। प्लास्टिक, तिरपाल, चादर निकलता है, कंबल निकलता है, तिरपाल निकलता है, बड़ा बड़ा बोतल्स निकलता है मैनुअल से, ड्रिंक से। तो लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि भाई आप प्लास्टिक झिंझरी में मत फेंके। आलू का छिलका, प्याज का छिलका, प्लास्टिक्स आप झिंझरी में डालते हो। गोया कि कुछ लोग अभी भी हैं जो झिंझरी को डस्टबिन समझते हैं। अगर हम झिंझरी को साफ रखें और झिंझरी में कोई कूड़ा ना फेंके, चिमकी ना फेंके, तो मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, इससे बेहतर रिजल्ट हो सकता है। ईद के जो 3 डोज है, वो बड़े बड़े कंटेनर जो है, हमारा वैट तो है ही है, हमारे तो वैन कार्ड है, बैटरी वाली गाड़ी है, हैंड कार्ड है, ट्राई साइकिल है हमारे पास में, 992 हमारा बैटरी वाला गाड़ी है। ये सब तो मैंने आपको बताया। इसके अलावा स्पेशली 3 दिन के लिए कंटेनर लगाया जाता है। तो शंभू चटर्जी स्ट्रीट में, 71 नंबर मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट के पास, बड़ाबाड़ी के पास, इन तमाम जगहों में हम लोग जो है कंटेनर देते हैं। बड़े बड़ा कॉन्ट्रैक्ट 3 दिन रहता है। इसके अलावा एक और हम लोग जो है हैंड कार्ड, हम लोगों ने कहा जहाँ जहाँ कंटेनर नहीं जा सकता है, कंटेनर तो उसी जगह में जाएगा जहाँ मूविंग कर सके, लेकिन जहाँ पर मूविंग नहीं होगा कंटेनर का, तो वहाँ पर हमने कहा हैंड कार्ड दे देने के, बड़ा डस्टबिन और हैंड कार्ड या भेन वहाँ रख देने के, ताकि लोग बस्तियों में, गली में, जहाँ पर हम कंटेनर नहीं दे सकेंगे, जहाँ पर हमारा डस्टबिन नहीं है, जहाँ पर छोटा डस्टबिन हो या बड़ा डस्टबिन हो या मीडियम बड़ा डस्टबिन है या हैंड कार्ड है या कंटेनर नहीं है, तो वहाँ पर में हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे। हम लोग और हर साल मेरे तरफ से कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी हेल्प करते हैं, हमारे एमएलए साहब हेल्प करते हैं, हमारे सुदीप बंदोपाध्याय का विशेष, हमारे एमपी सुदीप बंदोपाध्याय का निर्देश रहता है। हम लोग बैग्स देते हैं, बैग्स। आप जानते हैं ये जो 3 दिन कुर्बानी होता है, तो उसकी जो खारिज हड्डी वगैरह मैंने जो हड्डी हो या चमड़ा हो या नाकिस जो सामान है, जो अनयूज्ड कुर्बानी में जो अनयूज्ड जो चीज़ें हैं, वो अनयूज चीज़ों के लिए हम लोग बैग देते हैं। हम लोग कहते हैं बैग में अपना घर में रखो, चमड़ा हो, हड्डी हो, वगैरह 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 उसमें रखिए, और उसको बांध करके आप हमारा कंटेनर में डाल दीजिए या आप नीचे में रख दीजिए, हम लोग उसको ले लेंगे। तो गोबर, अब बहुत से घरों में खस्सियाँ होती हैं, तो घर में जो खस्सी है तो खस्सी का गोबर आप भाई वो चिमकी में बैग्स में डाल दीजिए। तो हम लोग बैग्स देते हैं। और एक एक बस्ती में तिरपाल, कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हमारे इज़्ज़त उमाम मेयर जनाब फराद हकीम साहब और ममता बनर्जी के हिदायतों पर, अभिषेक बनर्जी की निगरानी में तमाम त्यौहार, मैं ईद उल अज़हा की बात नहीं करूँगा, आप तो शाहिद है जनाब, ईद उल अज़हा हो, रमज़ान हो, बकरीद हो, दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, छठ पूजा हो, या किसी भी मज़हब के कोई भी त्यौहार में हमारी ममता बनर्जी का हिदायत है, ममता बनर्जी का ये कहना है कि ममता बनर्जी के छत्र छाए में जो रहेगा उसको आवाम से ममता रखना पड़ेगा। हम ममता बनर्जी के सिपाही हैं और हमारे दिल में ममता ही ममता है। दुर्गा पूजा में आवाम के लिए ममता, काली पूजा में ममता, रमज़ान में ममता, दिवाली में ममता। ममता बनर्जी के सिपाही के दिलों में सिर्फ ममता ही ममता है। किसके लिए? ममता के लिए ममता नहीं, ममता बनर्जी के राज में जो जनता है, जनता के लिए ममता। ममता बनर्जी के सिपाही के दिलों में जनता के लिए ममता, यही है ममता बनर्जी का सबसे बड़ा राज, जो आज पूरी दुनिया ममता बनर्जी को एहतराम करती है और कहती है कि आज खिदमात का और तरक्की का एक सिंबल के रूप में ममता बनर्जी को जाना जाता है। बहरहाल
फरहाद हकीम साहब हम लोग को तिरपाल देते हैं कलकत्ता कॉर्पोरेशन की तरफ से, हर तरह की मदद करते हैं, हम उनका शुक्रगुजार हैं। हमारे MLA साहब भी हम लोग को बैग्स भेजते हैं, घर घर में हम लोग प्राय 2000, 2500, 3000 बैग्स जो हम लोग घर घर में बैग देते हैं। जिनके घरों में कुर्बानियाँ होती हैं उनको 2-2, 4 देते हैं, और जिनके घर में कुर्बानी नहीं होती उसको 1 ठो देते हैं, 2 ठो देते हैं। जिनका कुर्बानी होता है बोलते हैं हमको 10 ठो दो। एक जानवर लाया तो हम बोले 1 जानवर लाया तो भैया 2 ले, तो बोलते हैं 2 जानवर लाया तो 4 दो, 5 दो, तो 5 ठो, 6 ठो, 10 ठो हम लोग बैग देते हैं। ये इतना अच्छा सक्सेस हुआ है ये बैग्स का सिस्टम। कंजर्वेंसी भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं कि जो बैग्स में जो गार्बेज है उसमें जो दे देते हैं, तो इससे बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। तो यही तमाम बातें थी जो हम लोगों ने आज यहाँ पर रोशनी करी। और साथ ही साथ हम लोग बरसात के रिलेटेड भी, कि एक तरफ ईद उल जुहा है और बरसात जो आ रहा है, ये बरसात को भी ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये तमाम बातें रखी हैं। जो बरसात में हम लोग जो है चैनल को साफ़ रखना, झिझरी को साफ़ रखना, पंपिंग स्टेशन की डिसैल्टिंग करना, और बकेट मशीन के ज़रिया, छोटा हाथी के ज़रिया, जेड मशीन के ज़रिया, मैनुअल के ज़रिया ये जो मिट्टी को निकालने का काम, ये सारा काम का हम लोग का मकसद बस यही है कि ईद उल अज़हा और सामने जो बरसात है इसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ममता बनर्जी की ममता नज़र आए। मेरा एक ये सवाल है कि जो जानवर को लोग यहाँ वहाँ जो बांट देते, जैसे आपने कहा कि लालटेन वगैरह में बांट देते हैं, लैंप पोस्ट वगैरह में, क्या बोलेंगे? नहीं, इस पर तो मेरा यही है कि हमको बेदार करना पड़ेगा। लोग जो बांधते हैं वो कलकत्ता कॉर्पोरेशन का लैंप है उसमें बांट देंगे, टाइड एंड लाइट में बांध देते हैं। अभी मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, आप भी वाकिफ़ है इस बात से कि बरसात के दिनों में जो है वो लोहा में जो है अर्थिंग आ सकता है, करंट आ सकता है, तो इससे लोगों को मना करना पड़ेगा कि बरसात के दिनों में, बारिश के दिनों में आप जो कलकत्ता कॉर्पोरेशन का लैंप पोस्ट है उस लैंप पोस्ट में ना बांधे, और टाइड एंड लाइट वगैरह में ना बांधे। आप मखसूस जगह में बांधें और जानवर को मखसूस जगह में रखें, ऐसे जगह में रखें जहाँ उसको बरसात के पानी से बचाया जा सके, ताकि वो बीमार ना पड़े। और लाने का भी जो मामला है, जो सरकार जो वक्त मुकर्रर किए हैं कि आप सुबह के वक्त में लाएं, जो सरकार वक्त देगा उसी वक्त में लाना चाहिए, रास्ते में हंका के लाना नहीं चाहिए। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ, कुर्बानी जो है अपने रब के सामने मोहब्बत का इजहार है कि अल्लाह मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ और तेरा कितना फरमाबरदार बंदा हूँ कि तूने फरमान दिया कुर्बानी करने का, तो अल्लाह मैं जानवर की कुर्बानी कर रहा हूँ। इजहार मोहब्बत है, इजहार इलाही है। हम अपने रब से मोहब्बत का इजहार करते हैं, प्यार का इजहार करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम के गर्दन में छुरी चला रहे थे, इसलिए कि वो ये साबित करना चाहते हैं मेरे अल्लाह से अजीज़ कोई नहीं है। तो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए हम कुर्बानी करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए हम कुर्बानी करते हैं। और जो कुर्बानी का जानवर है वो जब ज़बह हो तो मेरे आंखें नम हो जाए, ऐसी मोहब्बत उनके साथ करनी चाहिए। उनको अच्छे से लाना चाहिए, गाड़ी में लाना चाहिए, अच्छी जगह रखना चाहिए, उनका अच्छे से देखभाल करना चाहिए, और जब वो कुर्बानी किए जाए तो आपकी आंखें नम हो जाए। ये मोहब्बत का नाम है कुर्बानी। तो ये हम लोग अवेयरनेस करेंगे। मैंने आपको बताया हम लगातार 2 दिन 3 दिन ऑटो घुमाएंगे। 2 दिन 3 दिन जो है हम लोग एक टीम, ऑटो का टीम भी बना दे। चीमा है हम लोग का, मुनेश्वर पाल है, ये जो हम लोग का टीम है। हम बात करेंगे, जिसान से भी बात करेंगे, और भी कुछ मिन्नत है जो कलेक्टिव में जो मिन्नत है, ये 4-5 लड़के हैं। हम लगातार 2 दिन या 3 दिन जो है 2 दिन या 3 दिन हम इसको कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सुबह में गर्मी का वक्त रहता है, इसलिए 4-5 बजे से लेकर 10 बजे तक, 5 से 10 ये समय में जो है हम लोग ऑटो लेकर के लोगों को बेदार करना, लोगों को बाशऊर करना, लोगों के पास जाएंगे। ऐसे मैं भी पाड़ा में घूमूंगा, इलाके में घूमूंगा। तमाम क्लब से गुजारिश करेंगे, तमाम इदारा से गुजारिश करेंगे कि आप अपने क्लब की तरफ से, अदारा की तरफ से लोगों को बताएं कि अमन व अमान को बहाल रखें, किसी को तकलीफ ना हो। मज़हब इस्लाम को किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास कुरान है, अल्लाह का कलाम है, मेरे नबी की सीरत है, पैगाम नबी है हमारे पास में। हमको किसी की ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। मुसलमानों से हम जब बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम तो हम ये पैगाम देते हैं, सिर्फ सलाम नहीं करते हैं, हम पैगाम देते हैं सलामत रहो, हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है, आप सलामत रहो। हम आपकी सलामती चाहते हैं। और जब आप सलामती का पैगाम देते हैं तो उसमें एक और मैसेज छुपा होता है, अमन का। तो मुसलमान, इस्लाम अमन का मज़हब है। हम अमन वाले हैं, हमें अमन, सुकून, भाईचारगी, अखलाक, मोहब्बत किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। कलाम इलाही हमारे पास है कुरान की शक्ल में, और हमारे पास सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा ख़जाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात है, पैगामात है। तो हमें जो सिखाया गया हम उस पर अमल करेंगे। अब कुछ लोग ये है, अगर ये गलत मैसेज ना जाए इस्फाक भाई कि मैं ये कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं बस यही कह रहा हूँ कि हम मुसलमान इस्लाम के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए कुर्बानी कैसे करें,
जानवर के साथ हमारा अखलाक कैसा होना चाहिए और दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ में हमारा अखलाक कैसा होना चाहिए, इस्लामी तर्ज पर अगर हम लोग अमल करें, इंशाअल्लाह अमन व अमान के साथ, इत्तेहाद के साथ। हर साल ईद उल अज़हा हुआ है और इस बार भी ईद उल अज़हा होगा। एक बार फिर मैं आपके जानिब से, अगर कोई सवाल नहीं है तो दिल की गहराई से अहले केला बगान को, अहले कलकत्ता को, जसीमुद्दीन की पूरी परिवार की तरफ से, मेरा परिवार माने मेरे बाल बच्चे नहीं, मेरा परिवार माने मेरे साथ जो रोज़ काम करते हैं, चाहे वो 100 दिन में हो, चाहे वो कंजर्वेंसी में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मेरे साथ शाना बशाना मिलकर, कांधा से कांधा मिलाकर 365 दिन जो 200-250 लोग हमारे साथ में खिदमत खल्क करते हैं, जो ममता बनर्जी के बताए हुए रास्ते पर ममता निछावर करते हैं, लोगों का खिदमत का ममता लिए, लोगों का सर्विस देने का, खिदमत करने का दिल में हसरत लिए और ममता लिए जो काम करते हैं, हम सब के तरफ से बहुत बहुत ईद उल अज़हा का मुबारकबाद हो। कहने सुनने में अगर कोई भूल चूक, गलतियाँ, खामियाँ, टूटियाँ, बेअदबियाँ, गुस्सा की अगर हुई हो तो मुआज़रत चाहते हैं। बस आपसे यही गुजारिश है कि आइए, अल्हम्दुलिल्लाह आप एक कदम आगे बढ़िए, हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ और आज ये कह के ख़त्म करना चाहता हूँ, मेरे हाथों में सदा तेरा हाथ रहे। 39 नंबर वार्ड की जनता हमेशा मेरे साथ रहे। हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।